हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की अगर मैं बात करूँ टोटल क्वेश्चन है आपके 36 क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप लोग मॉक टेस्ट पास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 6-7 नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे सहकारी अधिगम पर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सहकारी अधिगम पर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे कि आपको सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हार्वर्ड गार्डनर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो समर्थन करता है, पूछा गया कि बुद्धि के संदर्भ में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो होती है आपकी बहुआयामी और समय के साथ बदलती है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी, पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सहयोगी प्रायोजित कार्य, ठीक है। सहयोगी प्रायोजित कार्य आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूछा गया है, जो सेकेंड स्टेज होती है। तो विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे विचार सोच में केंद्रीकरण, ठीक है। विचार और सोच में केंद्रीकरण होता है यहाँ पे। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका यहाँ पे पूर्वगामी है, समर्थन करता है बच्चे के संज्ञानात्मक जहां पे आएगा तो ये आपका यहाँ पे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ए इज द करेक्ट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास जो होता है आपके पियाजे के संज्ञान विकास का सिद्धांत है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइए। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना? नहीं। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए पूरा करना आयुक्त तो होगा नहीं, और यहाँ पे पुरस्कार राशि नहीं होगा, डांट से नहीं होगा, या तो ए या तो डी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य तंत्र बजाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास है, ले वाइगोस्की, ठीक है। ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास किस तरह से है? प्रकृति में असंतत है? बिल्कुल नहीं। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। सीधे सामाजिक, राइट आंसर क्या होगा? सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ठीक है। सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है इसका मतलब? तो राइट आंसर होगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर। 3 महीने का जो बच्चा रहता है वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो राइट आंसर होगा समायोजन, सी इज द करेक्ट आंसर। समायोजन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन, इसका राइट आंसर होगा आपका स्टैनली हॉल ने कहा था कि जो किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। तो आपके किसने कहा था? स्टैनली हॉल का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्थाएं पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्थाएं, तो राइट आंसर यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष। ठीक है, बनाम दोष बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सिया, एलेक्सिया किससे राय? एलेक्सिया आपका पढ़ने से अक्षमता, ठीक है, पढ़ने की अक्षमता होती है। एलेक्सिया जो होती है पढ़ने की अक्षमता, एक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए, परिवार का वातावरण भी आपका होता है, ठीक है, आपका समाज की स्थिति भी होती है, परिवार की आर्थिक स्थिति, लेकिन धार्मिक वातावरण जो होता है आपको मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो राइट आंसर होगा कोहलबर्ग। कोहलबर्ग इज द करेक्ट आंसर, कोहलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो राइट आंसर होगा मेंडल ने किया था। मेंडल इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी, आसानी से चिढ़ने वाला आपका ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है, तो राइट आंसर होगा किशोरा अवस्था। बी इज द करेक्ट आंसर, किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो राइट आंसर होगा 4 वर्ष में पहचान कर लेता है, 4 वर्ष। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बाल्यावस्था। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे 3 पहियों की गाड़ी है और ये बालक चला रहा है, ठीक है, तो ये आपका बाल्यावस्था में था, चाइल्डहुड में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ठीक है, किशोरा अवस्था में, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आधारहीन आत्मा, आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था। ठीक है, आत्म चेतन अवस्था बी इज द करेक्ट आंसर, आधारहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य की शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, प्रौढ़ अवस्था में होती है। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में हड्डियां कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुट करता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जॉन एंड सिंपल का है। जॉन एंड सिंपल ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाला। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रेडरिक ट्रेसी का। फ्रेडरिक ट्रेसी सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो राइट आंसर होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है आपका मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर, 280 दिन लगते हैं। ठीक है, 9 महीने जिसे कहा जाता है, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेस्ट्रोलॉजी ने किया था। पेस्ट्रोलॉजी ए इज द राइट आंसर, पेस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर होगा 11 से 15 की। देखिए यहाँ पे 11 से 15 की इमेज मैंने लगाई दी, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है, तो राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर विकास होता है, सिर से पैर की ओर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है, विकास के संदर्भ में गलत कथन है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वार्तालाप का अर्थ होता ही आपका यहाँ पे सिर से पैर की ओर होता है, और यहाँ पे सार्वभौमिक प्रक्रिया है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। ठीक है, सबसे पहले आपका सिर का डेवलपमेंट होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का, अभिवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताएं की भी प्रभाव पड़ता है, असुरक्षा का, लेकिन रुचि का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, 1930 में हुआ था भारत में बाल विकास का शुरुआत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो यहाँ पे आपके 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।